Praise the Lord. Hallelujah. Hi guys, praise the Lord. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें फिर से उनकी महिमा करने के लिए मौका दिए एंड आज इस फिर से संडे के दिन टू वर्शिप हिज नेम वी गॉट द टाइम, इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज के संदेश में जाने से पहले आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर को महिमा करते हुए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, तुम्हारे नाम को धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु, ऐसा कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। आज मौका अनुग्रह किए परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हमें मौका दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु आज हम बांटने जाते हैं और जितने लोग आपके लोग सुनेंगे वो सारे मसीह यीशु के नाम से आशीषित होना पाए और ये वचन आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम करे खुदा। तो आपके मैं आशीष और आपके आत्मा के सामर्थ्य में मांगता हूँ हर उन लोगों के लिए जहां तक ये वचन पहुंचती है। महिमा आदर सब आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ। तो आज की वचन बिना देरी किए हम पढ़ेंगे मार्कुस लिखित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 35 से 41 आयत तक मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी में यहाँ पे ऐसे लिखा है, उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर बड़ा करते। उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नाव थी। एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर चढ़ाऊ मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों को कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? किंतु वे बहुत डरे गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा दी है। आप लोग बहुत बार परमेश्वर के वचन इस आयत से सुने होंगे, लेकिन आज हम फिर से इसको हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आपको इस वचन से अगुवाई करे। दोस्तों, जब भी इस आयत को मैं पढ़ता हूँ, ऐसे कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड वो जो चीज मैं आज आप लोगों से बांटना चाहता हूँ, आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम 35 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। ये समय शाम की समय है और शाम की समय में नॉर्मली हम अपना सारे काम खत्म करते हैं और शाम के समय में घर की ओर हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे शाम की समय में यीशु मसीह एक काम को शुरू करने जा रहे हैं। उसका मतलब जरूर ये कुछ बहुत ही जरूरी और अहम काम होगी, तभी यीशु मसीह इस काम को अभी शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे शाम के समय में अगर कुछ काम किया जाता है तो ये जरूर एक बहुत ही अहम और जरूरी काम होगी। तो जीसस इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू वर्क हियर। दैट मीन्स दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो यीशु मसीह करने जा रहे हैं। आगे यीशु मसीह के आओ हम उस पार चले। भले चेलों को पता नहीं कि उस पार क्या काम है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, लेकिन फिर भी चेलों ने यीशु मसीह के बात को माने और वे यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। मेरे प्यारो, एक सही चेला, एक ट्रू डिसाइपल्स का यही काम होता है कि वो भले क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये यीशु मसीह के वचनों को पालन करे। एक सही मसीही का काम यही है, भले आपको क्या समझ में आ रहा है या आपकी हालत ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक सही मसीही का ये धर्म है कि वो परमेश्वर के वचनों को पालन करे। भले चेलों को नहीं पता यीशु मसीह उस जगह में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी
वे यीशु मसीह के वचनों को पालन किए, वे उनके यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। नाव जैसे थी वैसे ही वो यीशु मसीह के ले गए। जैसे ही ले जाते हैं देखिए क्या होता है। 37 आयत में लिखा, एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर चढ़ाव मार रही थी, तब पानी से भर जाने को थी। यानी जब वो जा ही रहे थे तो एक ऐसा भवंडर हुई, तूफान आया, बाढ़ आया कि नाव में पानी भरने लगा। नाव में पानी बहुत भयानक तरीके से भरने लगा। दोस्तों ये एक संदेश है, एक बहुत बड़ी लंबी संदेश है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में ये सारे विचारों को मैं रख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे विषय जो आपके लिए जरूरी है मैं उसको आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। तो एक इतनी बड़ी भवंडर उठी, और ये भवंडर उठी और क्या लिखा है देखिए, पानी नाव से भरने लगा। आगे लिखा है, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया से वो सो रहे। इतनी बड़ी भवंडर, पानी नाव में भरते जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह पीछे की ओर वो सो रहे हैं, तकिया के साथ वो सो रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचने लगा कि यीशु मसीह इसमें क्यों सो रहे हैं, यीशु मसीह क्यों सो रहे हैं इस आयत में। अब ये जब यीशु मसीह सो रहे तो चेलों ने क्या कर रहे होंगे। हम जस्ट सोचो आप लोग कि जब यीशु मसीह सो रहे हैं और ये सारे पानी नाव के अंदर आ रही है तो चेलों ने क्या कर रहे होंगे, डिसाइपल्स क्या कर रहे होंगे। लॉजिकली अगर मैं कहूं, आप मानो नाव के अंदर आप बैठे हो और पानी नाव के अंदर आ रहे है तो आप क्या करोगे, पानी बाहर निकालने की कोशिश। ये एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है, हर एक इंसान जो करता है, जो वो कर सकता है। तो चेलों ने वो फिशरमैन थे, वो अच्छी तरीके से उनको पता है नाव को पानी में कैसे चलाते हैं, वो मास्टर्स थे। लेकिन दोस्तों वो ये काम करना, पानी कैसे करना है, वो अपने सारे कोशिशें किए होंगे, है ना, अपने सारी कोशिशें किए होंगे। इसलिए जो एक शब्द मैं अभी आपको पढ़वाऊंगा, देखिए वो जब यीशु मसीह को उठाने जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। 38 में, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। और अगर इसका हम मत्ती में लिखेंगे, मत्ती में लिखा है, मत्ती में वो क्या रहे हैं देखिए, मत्ती लिखित सुसमाचार 8 अध्याय में कह रहे हैं, इस पर शिष्यों ने यीशु के पास जाकर उन्हें जगाते हुए कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम नाश हुए जा रहे हैं। वे नाश हुए जा रहे हैं, यानी वो मरने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डाई। देखिए वो फिशरमैन है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि पानी में नाव को कैसे चलाया जाता है, पानी में नाव को कैसे किया जाता है। दे नो इट वेरी वेल, बट स्टिल दे सेंस्ड दैट डेथ इज गोइंग टू हैपन। अभी उनके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ही चीज उनके सामने दिख रहा है, वो है दे आर गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहे हैं। दोस्तों कभी कभी आप लोगों के टैलेंट, आप लोगों की कामयाबी, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की जानकारी, आप लोगों की कुछ भी कुछ सिचुएशन में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है। आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी लाइफ के ऑब्स्टैकल्स को सॉल्यूशन लाना, आपकी ताकत, आपकी पैसा, आपकी कुछ भी काफी नहीं है। इसलिए कुछ केसेस में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आई एम श्योर कि विज्ञान ऐसे बहुत सारे चीजों में वो अभी भी नाकाम है, और वो अभी भी आई एम श्योर ही कहेंगे। आपकी ज्ञान, आपकी ताकत ये कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में एक ही चीज काम कर सकता है, वो इसलिए ट्रस्ट गॉड। आप आपके ताकत, आपके टैलेंट, आपके ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते मेरे प्यारो। एक ही है हमारा यीशु खुदा, उन्हीं के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आगे क्या हुआ, जब इनकी टैलेंट, इनकी ताकत, इनकी ज्ञान, इनके एक्सपीरियंस, सालों का एक्सपीरियंस, इनकी प्रोफेशन में जो वो काम नहीं किया, तब आखिरी में उनको याद आ रहा है, अरे यीशु हमारे साथ। हाँ, एक चीज मैंने कहना भूल गया था, आखिर यीशु मसीह यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? क्या यीशु मसीह थके हुए इसलिए सो रहे हैं? आयशाया उसका 59:1 में लिखा है कि दोस्तों वहां पे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार कर नहीं सकेंगे,
उनका कान उतने छोटे नहीं है कि वो सुन नहीं सकेंगे, भारी नहीं कि वो सुन नहीं सकेंगे, लेकिन आपके अधर्म ने आप परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा एक गैप बना दिए हैं, जिसके वजह से वो आपके प्रार्थना और दुआओं को नहीं सुनेंगे। उसका मतलब जो आप और परमेश्वर के बीच में हो रहा है, उसका मतलब अगर परमेश्वर शांत है, उसका मतलब परमेश्वर अगर सोने की जैसा आपको लग रहा है, उसका मतलब अगर आपके प्रार्थनाओं को वो सुन नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इसका कारण परमेश्वर नहीं, इसका कारण आप खुद। क्योंकि इस आयत से यशायाह उसका 59 पहली आयत से हमें पता चलता है कि परमेश्वर खुद के लिए नहीं बल्कि आपके अधर्म के कारण, आपकी प्रॉब्लम है ये, आपके लिए ये हो रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पे कहीं ना कहीं यीशु मसीह को नेगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चेलों ने अपने बारे में बात किए होंगे, खुद के बारे में चर्चा किए होंगे, यीशु मसीह को भूल गए होंगे। कहीं ना कहीं यीशु मसीह को लगा है कि नहीं, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं देते। कहीं ना कहीं यीशु मसीह को लगा है कि नहीं, ये मेरे बारे में कुछ बात नहीं करते। क्योंकि वैसे अक्सर चेलों ने ऐसा क्या करते थे, हम बाइबल में कई सारों जगहों में पाते हैं कि वो अलग अलग चीजों में चर्चा किया करते थे। वो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यीशु मसीह के राज्य में कौन बड़ा बनेगा, ये सारी चीजों में वो चर्चा क्या करते थे। तो ये नेचुरल था चेलों के लिए कि ये बाहर चीजों में, शारीरिक चीजों में ज्यादा वो ध्यान था उनका और उस चीजों में वो बात कर। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चेलों ने इस प्रकार के विषय को छेड़े होंगे। ये मेरा विचार है, मेरा सोच है। और यीशु मसीह को यहाँ कहीं ना कहीं लगा है कि नहीं, ये मुझे नेगलेक्ट करे, मेरी बात को नहीं सुन रहे, ये अपने चीजों में लगे रहे, मेरा इसमें कोई काम नहीं, तो अपना तकिया उठाए और वो जाके सोने। तो ऐसा कई बार हम यीशु मसीह को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं एक मसीही हूँ। कई बार हम ये भी हमें एहसास नहीं होता है कि मैं एक पुनर्जन्म पाया हुआ एक मसीही हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। कई बार हम यीशु मसीह को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और अपनी ही इच्छा, अपनी ही चाहत, अपनी ही शारीरिक चीजों में हम लगे रहते हैं और यीशु मसीह को नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह क्या करते हैं, वे जाके कोने में कहीं सो जाओ। हमारे परिवारों में, कई परिवारों में यीशु मसीह का हालत आज ऐसा है। कई परिवारों में यीशु मसीह आज तकिया में सो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं, क्योंकि हम उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि हम उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, हम उन्हें कोई स्थान हम उनको नहीं दिए। इसलिए रेवलेशन में लिखा है, मैं दरवाजा के पास हूँ, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ। उसका मतलब यीशु मसीह अंदर है या बाहर है? यीशु मसीह उसका मतलब बाहर है। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, बाहर है मेरे प्यारो, दरवाजा खोलो, उनको अंदर आने दो। आपके परिवार में एक उनको मेंबर, सदस्य बनाओ। कई परिवारों का हालत ऐसा है। यही रेवलेशन में हम देखते हैं, कलीसिया की हालत ऐसा थी कि यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है, बोल रहे हैं मैं दरवाजा के पास हूँ, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा खोलो, मैं आऊंगा, क्योंकि अंदर तो मैं हूं नहीं। आज ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो बगैर यीशु मसीह के जी रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को वो बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह को वो कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, यीशु मसीह को वो कभी माने ही नहीं है, उनको कोई स्थान नहीं दिए हैं। अपनी इच्छा, अपनी चाहत, अपनी मर्जी जब जहां चलती है, वहां पे यीशु मसीह राजा नहीं। एक चीज को याद रखना है, जब तक हेरोदेस यहूदी में थे, यहूदी प्रदेश में थे, तो यीशु मसीह मिस्र में चले गए। हेरोदेस मरने के बाद यीशु मसीह वापस आ रहे। अगर ऑलरेडी आपके जीवन में एक राजा है, तो दूसरा राजा कभी भी जन्म नहीं ले सकता। अगर वो शांति का राजा आपके जीवन में आए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपके उस राजा, शारीरिक राजा, संसार के राजा को मारना पड़ेगा, तभी शांति का राजा आपके अंदर आएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज हम यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन में महत्व देंगे, हमारे परिवारों में हम उनको स्थान देंगे, हमारे दैनिक जीवन में हम उनको स्थान देंगे।